महाराज मंच को सुशोभित कर रहे हैं, उनसे ही भी हम लोग, चूँकि वे तो प्रखर प्रवक्ता हैं, लंबे समय तक व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु हम लोग समय की मर्यादा से बंधे हुए हैं। अतः पूज्य बाबा से निवेदन है कि समास रूप में सार गर्भित और ओजस्वी प्रतिपाद्य विषय पर प्रवचन पीयूष से लाभ प्रदान करने की कृपा करेंगे पूज्य बाबा। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव की सेवा में सदा तत्पर रहने वाले पूज्यपाद गुरु सेवी भगीरथ दास जी महाराज तथा पूज्य स्वामी प्रमोद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तीर्थों को भी पावन करने वाले मूल मंगल में साधु समाज, स्वागत समिति के सभी पदाधिकारीगण तथा आज के हमारे कटिहार जिला से आए हुए वहाँ के माननीय अध्यक्ष श्रद्धेय श्री सत्यनारायण मंडल बाबू, आप सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। अभी आप लोगों ने मानव शरीर की विशेषता के संबंध में सुन रहे थे। मानव का शरीर के संबंध में भगवान श्री राम ने बताया कि मानव का शरीर 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ, इसमें मोक्ष का दरवाजा लगा हुआ है। मानव का शरीर कर्म योनि है। मानव शरीर छोड़कर के जितनी भी योनियां हैं, यहाँ तक कि देवी देवता का भी जो शरीर है वो भी भोग योनि के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें जो दरवाजा है जिसको दशम द्वार कहते हैं, उपनिषद के ऋषि ने कहा अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेयी शतानि च सुषुम्ना ध्यान योगस्य कलामरार्हन्ति षोडशीम्। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग के 16वें अंश के भी बराबर नहीं है। गंगायाम सागरे स्नात्वा नत्वा च मणिकर्णिकाम सुषुम्ना ध्यान योगस्य कलामरार्हन्ति षोडशीम्। कोई गंगा सागर में जाकर स्नान करे और मणिकर्णिका को प्रणाम करे, इसका जो फल मिलता है वो सुषुम्ना ध्यान के 16वें अंश के बराबर नहीं है। तो मानव के शरीर में ईश्वर तक जाने के जो रास्ते हैं, इसके संबंध में स्वामी रामकृष्ण ने कहा था, we are fortunate that we have found the way of salvation. If we are able to understand the significance and importance of the opportunity, you are knocking at our door. That is only condition of perfection. जब हम किसी संत सदगुरु से दीक्षा लेकर
उनके अनुसार ध्यान भजन करते हुए 9 दरवाजे से निकल करके हम 10वां द्वार में प्रवेश करते हैं। उस बिंदु में प्रवेश करते हैं तो बिंदु में प्रवेश करके क्या मिलता है? उपनिषद के ऋषि ने कहा, बिंदु ध्यान महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। उसमें जो प्रवेश कर जाता है तो बिंदु का उदय होता है। बिंदु में सुराग है, उस सुराग के माध्यम से जब वो अंदर में धंसता है तो उसको रोशनी का अनुभव होता है। हमारे गुरुदेव बतलाते हैं, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, अनेक किस्म के प्रकाश को देखता है। फिर वहां पर शब्द भी होता है, जब से अनहद घोर सुनी इंद्रिय थकित गलित मन हुआ आशा सकल भुनी। पहले तो बहुत तरह का अनहद शब्द होता है, वो शब्द को पकड़ता है छोड़ता है, पकड़ता है छोड़ता है, इस तरह से शब्द को पकड़ता छोड़ता एक शब्द रह जाता है जिसको सार शब्द कहते हैं। इसी को संत कबीर साहब ने कहा, शब्द खोज मन बस करे, सहज जोग है ये है, सत्य शब्द निसार है, यह तो झूठी दे। ये काम मानव के शरीर में होगा, अन्य गाय भैंस हाथी घोड़ा के शरीर में होने वाला नहीं है। इसलिए समय गया फिरता नहीं, झटी करो निज काम। जो भक्ति करते हैं, गुरुदेव के एक शिष्य थे रेशम लाल जी, बड़े प्यारे थे, बड़े सदाचारी थे, भजन आनंदी थे, सत्संग मंदिर बनवा रहे थे। अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए। बतलाते हैं कि यमराज आया, उनको ले जा रहा था घसीटते हुए। जब घसीटते हुए उनको ले जा रहा था तो उस समय गुरुदेव को पुकारते हैं, हे गुरुदेव, यमराज मुझे पकड़ लिया है, मुझे पकड़ के ले जा रहा है, रक्षा करें। सज्जनों, गुरु महाराज लाठी फेंक करके मारे और यमराज छोड़ करके भाग गया था। तो ऐसे सदगुरुदेव हैं। सदगुरु की महिमा आनंद, आनंद किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, आनंद दिखा बनहार। इसलिए विवेकानंद जी ने कहा था सदगुरु के बारे में, as a gardener increases the beauty of the trees and plants show them as skill, as a barber enhances the beauty of the man's face and makes it lovelier। सदगुरु क्या है तुम जानते हो? जैसे माली बागीचा के झाड़ झंकार को काट करके सुंदर बना देता है, कुंभकार मिट्टी को गूंद करके सुंदर घड़ा बना देता है, नाई आपके बाल दाढ़ी को काट करके सुंदर हैंडसम बना देता है। स्वामी जी ने कहा, है अमेरिका वासियों, जिस तरह से किसी कलाकार के हाथ में कोई रास्ते का पत्थर आ जाता है जो पैरों तले रौंदा जाता है, सदगुरु उसको काट छाट करके, कलाकार उसको काट छाट करके मूर्ति का रूप दे देता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तो उसकी पूजा होने लगती है। तू तो निगुरा है, तू तो मांसाहारी है, तू तो साकट है। जिस दिन तुम सदगुरु के हाथ में चले जाओगे उस दिन तुम्हारा भी पूजा प्रारंभ हो जाएगा। तो हम भी अपने जीवन में सदगुरु को धारण करें, भजन करें। इस जीवन में हमारे दादा गुरु ने कहा, मृत्यु और चिता में जलने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। जब हमारे गुरुदेव महर्षि मही परम जी महाराज गुरु के शरण में गए थे, बाबा साहब के शरण में, तो प्रसन्न होकर के बाबा साहब ने कहा था, लाला तुम्हें रोटी खाने के लिए मिले या ना मिले, तुम्हें वस्त्र पहनने के लिए मिले या न मिले, रहने के लिए घर मिले या न मिले, लेकिन मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि संत मत का प्रचार जितना तुम्हारे माध्यम से होगा उतना प्रचार किसी के माध्यम नहीं हो सकेगा। महाराज की जय। तो ये महर्षि में ही लाल है और हम लोग उन्हीं के शिष्य हैं। हम भी अपने को लाल बनाए, लाली खोजन मैं चलूं, अब मैं भी हो गया लाल। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य श्री के चरणों में नमन करता हुआ आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हुआ अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। पूज्य बाबा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए